हाँ बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। क्या कह रहा है? सर पार्ट कंपनी ए पूछना हायर्स। था सर। हाँ हाँ। पार्ट बी हाँ, से। इसका पार्ट बी पूछना था। जी। तो इसके पार्ट इसका बी में क्या है? आपने तो मुझे भेजा नहीं पार्ट बी। मैं देखता हूँ, एक मिनट। पार्ट ए, ये पार्ट बी, ये पार्ट बी। जी, जिसमें अच्छा, रिकॉर्ड हायर आपको बनाना है मॉड्यूल। हायर रिकॉर्ड की बात कर रहा है। हायर रिकॉर्ड की डिटेल कहाँ दी हुई जी है? ये दी हुई है। तो पहले हम यहाँ से हम हायर रिकॉर्ड को उठा लेते हैं। चलो, कंट्रोल सी। और फिर उसके बाद क्वेश्चन को उठाते हैं। कह रहा है कि हमारे लिए तो प्राइम कोड है ना, कि ये तो पुराने सिलेबस में प्राइम कोड था, हमारे लिए तो सूडो कोड है। जी जी। हमारे पास तो अब प्राइम कोड नहीं है। अब आपको क्या करना है, खाली इसका प्राइम सूडो कोड लिखना है। ठीक है। अच्छा, जी सर। तो ये कोड लिखने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है? अभी जी सर। हायर रिकॉर्ड हमारे पास एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर एक सॉरी, ये फंक्शन या प्रोसीजर, अब हमें डिसाइड करना है कि ये फंक्शन हो सकता है या प्रोसीजर हो सकता है। तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि फंक्शन है या प्रोसीजर है। इसके जी सर। अंदर वहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉल्ड विथ 4 पैरामीटर्स। तो जब इसको कॉल करेंगे तो हमें 4 पैरामीटर्स को हमें पास करने हैं। एक इंटीजर है, ठीक है? इस इंटीजर के अंदर बोर्ड नंबर दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग है जो हायर स्टार्ट टाइम है, एक इंटीजर है जिसमें हायर का ड्यूरेशन दिया हुआ है, और एक रियल है रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ हायर। अच्छा, अच्छा, अब इसके अंदर आपको क्या करना है? अपडेट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट इन ईच अरे। और हर एलिमेंट के एप्रोप्रिएट एलिमेंट को आपको अपडेट करना है। कौन से एरे के एलिमेंट्स है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगा। एट द कॉस्ट ऑफ हायर टू द ग्लोबल वेरिएबल डेली टेकिंग्स। कोई ग्लोबल वेरिएबल है, उसके अंदर आपको हायर कॉस्ट को ऐड करना है। और फिर उसके बाद कन्वर्ट द 4 इनपुट पैरामीटर टू स्ट्रिंग। और इनपुट पैरामीटर को स्ट्रिंग करने के में कन्वर्ट करने के बाद कॉन्केटिनेट करना है यूजिंग कॉमास एज सेपरेटर्स एंड राइट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल। यानी यहाँ पर आपके पास एक तो फाइल हैंडलिंग यूज हो रही है ना, ये वाला पार्ट जो है आपका फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। जी सर, अपेंड वाला। अपेंड वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपके अरे से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज किया, ग्लोबल वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल हमने किसी फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर किया है तो उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। और अगर किसी फंक्शन या प्रोसीजर को, अच्छा, जो लोकल वेरिएबल होता है वो उस लोकल फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होता है, बाहर अवेलेबल नहीं होता है। अगर कोई चीज ग्लोबल बना देते हैं तो उसको हम दूसरे फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ये ग्लोबल टेकिंग का एक वेरिएबल है, इसको आपको अपडेट करना है। डेली टेकिंग का एक वेरिएबल है जिसको आपको अपडेट करना है। तो अब आपको थोड़ा-सा इसको कोड को पढ़ने के लिए इसकी डिटेल्स को पढ़ना पड़ेगा कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सर जैसे अगर ग्लोबल होगा तो फिर हमें यानी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं, आपकी वो तो से। पहले से बना हुआ है। अच्छा, सही है? अच्छा, यानी अब जब हम भी आते हैं। ग्लोबल होगा तो हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कुछ। नहीं, डिक्लेयर नहीं करेंगे। ओके सर। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि अ कंपनी हायर्स आउट रोविंग बोट्स ऑन अ लेक। द कंपनी हैज़ 10 boats numbered from 1 to 10. The company is developing a program to uh, क्या कह रहा है बेटा? कंपनी इज डेवलपिंग अ प्रोग्राम। पढ़ो बेटा, पढ़ो। सर टू हेल्प मैनेज एंड रिकॉर्ड द हायरिंग आउट प्रोसेस।
Higher information is stored in three global 1D arrays when a board is hired out. Each array contains 10 elements representing each of the 10 boards. The three 10 arrays are summarized as follows. Yeah, higher अच्छा भैया, time string. और ये सब. ठीक है। और So higher time is कि string data type by description and the time the अच्छा board भैया, was hired ये out of. तीनों के तीनों आपके अरेज हैं और ये तीनों के तीनों आपके ग्लोबल अरेज हैं, ठीक है। जी. हायर टाइम है। तो अच्छा, आपसे जो क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था, क्या बोला था कि अपडेट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट इन ईच अरे, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से अरे का एलिमेंट जो है वो अपडेट होना है इस प्रोसीजर के अंदर। एक तो हायर टाइम है, स्ट्रिंग है, द बोट वाज हायर्ड आउट, हाँ क्या बोल रहा है बेटा? So लिखा हुआ the time the board हाँ was hired out. ठीक है। ड्यूरेशन, द नंबर ऑफ मिनट्स, कि कितनी देर के लिए, कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ हायर, ठीक। इफ जी सर. एन इंडिविजुअल बोट इज नॉट करंटली ऑन हायर, द corresponding एलिमेंट ऑफ द अरे विल बी सेट टू अवेलेबल, ठीक है ना। अगर आपका कोई एलिमेंट इस वक्त हायर नहीं है तो उसको आप क्या कर देंगे? अवेलेबल. हाँ डिक्लेयर अवेलेबल अवेलेबल कर कर देंगे। देंगे. हाँ वो अवेलेबल लिखा हुआ होगा वहां पर। कहाँ पे लिखा हुआ होगा अवेलेबल? सर उसके एरे की यानी क्या बोलते हैं जो हायर लोकेशन टाइम है के ना. अंदर, हायर जी. टाइम, हायर टाइम के अंदर लिखा हुआ होगा अवेलेबल। हायर टाइम में अवेलेबल लिखा होना ये शो करेगा कि ये क्या है भी हमारा, अवेलेबल बोट. हाँ अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? तो उसके बाद ये क्या होता है फंक्शन एट टाइम का बताया हुआ है. अच्छा, फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है एट टाइम। एट टाइम क्या कर रहा है कि अब जो फंक्शन है उनके सारे फंक्शंस की डिटेल हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। फंक्शन एट टाइम क्या कर रहा है बेटा, देखें पढ़ें क्या कह रहा है। सर फंक्शन एट टाइम इससे पहले डिक्लेरेशन करी दिस टाइम स्ट्रिंग दिस ड्यूरेशन इंटीजर रिटर्न स्ट्रिंग यानी हम्म, फंक्शन है. तो हाँ और ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन कर ली आर हम्म, स्ट्रिंग लेफ्ट दिस टाइम टू. सर ये ठीक क्या है। होता है हार्ड स्ट्रिंग लेफ्ट दिस टाइम टू सर इसके क्या मुराद. आ, देखो एक तो हमारे पास लिखा आवर स्ट्रिंग, तो ये तो स्ट्रिंग है ना, तो ये कह रहा है कि आपका लेफ्ट है। ये भाई अगर कहीं पे टाइम लिखा हुआ है 10:15 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सर की आवाज अटक गई थी बीच में वापस बोलेंगे. है, हेलो, सर आवाज लैग हो रही है आपकी. 10, सर आवाज लैग हो रही है. सर सर बीच में आवाज आवाज लैग हो रही थी आपकी. हाँ बेटा, अब देखें अब आ रही है जी अब आवाज। आ रही है. इसके अंदर आवर पार्ट कौन सा है? आवर पार्ट. हम्म, आवर पार्ट मतलब सर ये जैसे है ना आर कंसीडर हो रहा है. हाँ यहाँ पे देखें ना 10 है ना इसका आवर पार्ट, जी जी जी. और मिनट पार्ट कौन सा है? 15. 15 है। तो ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन में दिया हुआ स्ट्रिंग है। तो जी. इस स्ट्रिंग में से आवर को अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम? शुरू लेफ्ट के के दो. दो कैरेक्टर ले लेंगे, लेफ्ट के दो जी. कैरेक्टर ले लेंगे। और मिनट्स को निकालना है तो राइट के दो कैरेक्टर ले लेंगे। तो स्टार्ट हम बीच से करेंगे जहाँ पे दो कोलन टाइप जो है. नहीं नहीं, लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को उठाता है, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड से। सही है. और राइट क्या करता है, राइट मोस्ट साइड से कैरेक्टर उठाता है। अगर मैं सपोज किया कि एग्जाम्पल एक हमारे पास होता, जी. ठीक है ना। अब अगर मैं चाहता हूं कि यहां से एग्जाम को अलग करूं, सही है. तो क्या लूंगा मैं? राइट लेफ्ट 4. लेफ्ट एग्जाम एग्जाम्पल कॉमा 4, सही है. ठीक है ना। और अगर मुझे एल ई अलग करना है तो तो मैं करूंगा राइट एग्जाम राइट एग्जाम्पल एग्जाम्पल कॉमा 3 टू कॉमा ना, 2 कॉमा टू 2. या थ्री, जो भी जी. लेना है आपको, जितने करेक्टर सही है. लेना है। तो ये बात हुई। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है,
ये जो आपके पास है आवर स्ट्रिंग, उसमें से आवर्स को अलग कर रहा है, तो आवर्स क्या है ये, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 10 15, तो इसने 10 को अलग कर दिया आवर बन गया, 15 को अलग कर दिया मिनट स्ट्रिंग बन गई। सही है। ये बोल रहा है। अच्छा, सही अब है। इसको हमें क्या करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए टू नम का हमारे पास एक फंक्शन है। जी सर। वो क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो स्ट्रिंग है ना अभी, तो ये जी अभी तो जो आया होगा वो ये आया होगा, ये जी आया होगा, ये स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग कैलकुलेशन में यूज नहीं हो सकता है, जी तो आपने पहले इसको क्या करना होगा, नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या कर दिया, टू नम का फंक्शन यूज कर लिया, या जी स्ट्रिंग टू नम का फंक्शन यूज कर दिया। ठीक है, तो ये मिनट में, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गए दोनों। ठीक है, अब आपके पास न्यू मिनट्स हैं, तो अब आप क्या करोगे, क्या अब सपोज किया कि आपने 30 मिनट्स के लिए लिया, का आपने जो हायर किया है वो कितनी देर के लिए किया है, 30 मिनट्स के लिए। तो अब इसके अंदर क्या होगा, 15 के अंदर 30 ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो 15 में 30 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10, सॉरी 45 हो जाएगा। इस जी 45 को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देंगे आवर स्ट्रिंग के साथ, सही है। ठीक है ना। अब अगर सपोज किया कि आपने 50 मिनट्स के लिए लिया होता, आपने कितनी मिनट के लिए लिया होता, 50 50। मिनट्स के लिए, तो अगर आप 50 मिनट्स के लिए लेते तो न्यू मिनट कितने हो जाते आपके, 1 घंटा 5 मिनट। हाँ, तो ये हो जाते न्यू मिनट, एक एक घंटा 5 मिनट नहीं होते आपके, न्यू मिनट हो जाते 85, 80, हाँ 15 है ना, तो ये हो जाते आपके 65। जी तो हम मिनट्स कभी 65 में नहीं लिखते हैं, लास्ट मिनट हमारा 59 होता जी सर। है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमें इस पार्ट के अंदर चेंजेस करनी होती है। इसमें से हम क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देंगे, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास टाइम मिनट कितने हो गए, 5, और ये 60 माइनस किया है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, 11 आवर्स हो जाएंगे, 11, और मिनट्स क्या हो जाएंगे, 5। आर यू सर गेटिंग माई पॉइंट। जी सर, लेकिन इसमें तो कुछ और जैसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है न्यू मिनट्स इज इक्वल टू 60, देन न्यू हाँ, मिनट्स इज इक्वल टू अब 0। सपोज किया 15 था, और आपने क्या किया, 45 मिनट्स के लिए इसको हायर कर लिया, तो कितना हो गया, 60। सर 60, सर 50 कर लें सर 50। नहीं ना, 60 हो गया ना, 15 और 45 कितना हो गया, वो तो सर, वो तो फिर आसान हो जाएगा ना, उसमें डायरेक्ट न्यू मिनट्स इक्वल टू 0 कर रहा है ये। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो ना तो फिर मुश्किल लग रहा है मुझे। वो तो कर दिया ना, ये 15 कर दिया ना हमने। नहीं सर, लेकिन जो इसने कोडिंग लिखी है उसके हिसाब से वो समझ नहीं आ वही रहा वही इसमें। वही मैं समझा रहा हूँ। जी देखो अभी ये बात समझ में आई आपके कि अगर जी 15 होता, इसमें यही होता। 45 ऐड करते 60, तो 60 भी जी मिनट कभी भी नहीं लिखते हैं। जी तो जैसे 60 होगा तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 00 में, जी और आवर पार्ट के अंदर 1 ऐड कर देंगे। सही है। सही है ना। देखो इसने क्या किया, इफ न्यू मिनट इज इक्वल टू 60 देन न्यू मिनट इज इक्वल टू 00, ये देखो 00 किया हमने, और आवर इंटीजर इज इक्वल टू आवर इंटीजर +1 हो गया, सही है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर सपोज किया कि आपने ये वाली सिचुएशन आ गई, तो ये क्या कह रहा है कि एल्स इफ न्यू मिनट इज ग्रेटर देन 60 देन न्यू मिनट इज इक्वल टू न्यू मिनट्स माइनस 60, इसमें से हमने 60 माइनस किया, देखो ये किया हमने, जी तो न्यू मिनट क्या हो गया, 5 हो गया, और आवर इंटीजर के अंदर आवर इंटीजर +1 हो गया। सही है। और अगर हमने सपोज किया कि इसके अंदर हमने ऐड किया होता है 30, तो 15 और 30 कितना होता है, 45, तो ये वाली बात आ जाती है कि जो आपके पास जो न्यू मिनट है वो न्यू मिनट ही रहते, 45 ही रहते, हम्म, और आवर इंटीजर भी वही रहता, आवर इंटीजर में भी कोई चेंज नहीं नहीं आता। आता। तो न्यू आवर क्या हो जाता, आवर इंटीजर के इक्वल हो जाता। सही है। सही है। न्यू आर इज और फिर ऑल्सो आर इंटीजर। सही है। ठीक है, फिर इन तीनों को हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, इन दोनों को। सही है। सही है, इन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सही है। ज्वाइन कर दिया, और ये टाइम को हमने रिटर्न कर दिया। सर न्यू टाइम न्यू आर स्ट्रिंग
फिर एंड लगाया, एंड यानी ज्वाइन करता है। ज्वाइन, हाँ, फिर कॉलन लगा दिया सही है। और फिर न्यू मिनट स्ट्रिंग कर दिया। सही है, रिटर्न न्यू टाइम। सर ये न्यू आर इजिकल्स टू आर इंटीजर है, यानी क्या होता है जो नया टाइम है इजिकल्स टू आर आर इंटीजर। अच्छा हाँ, पहले हमने लिखा हुआ है टू नंबर। सही है। सही। सही। सर अब इसका तो पार्ट, जी जी बोलिए सर। अच्छा, न्यू आवर स्ट्रिंग, यहाँ पे न्यू आवर स्ट्रिंग का वर्ड होना चाहिए था ना। जी। आवर स्ट्रिंग, आवर स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं हम, न्यू आवर स्ट्रिंग। तो न्यू मिनट्स है, आवर इंटीजर इज इक्वल टू आवर इंटीजर, और ये क्या कर रहा है, न्यू आवर, ठीक है, यहाँ पर भी न्यू आवर है, तो यहाँ पे भी न्यू आवर होना चाहिए ना। तो वेरिएबल को देख लेते हैं, हाँ, न्यू आवर हो गया ना। नहीं नहीं सर, ये ये क्या होता है, इसमें न्यू आर थोड़ी ना होगा। क्यों, नया आवर आएगा ना, आवर इंटीजर में वन प्लस कर देंगे तो न्यू आवर आ जाएगा, तो न्यू आवर तो ऐड होगा उसमें। नहीं सर, जैसे इसमें लिखा है ना कि अगर इफ न्यू मिनट्स इज इक्वल टू 60, देन न्यू मिनट्स इज हाँ इक्वल टू 0, और न्यू आर इसमें जब नया आएगा। वरना हाँ, इस पे, अगर, हाँ अगर ग्रेटर हुआ तब तब भी यानी न्यू न्यू बन सकता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, यानी अगर ना ग्रेटर हुआ ना क्या बोलते हैं ना 60 हुआ, तो जो हाँ पुराना जो आर था ना वही होगा, यानी जो पुराना आर था हमारा आर इंटीजर था बस। हाँ, तो वही किया ना मैंने, न्यू आवर न्यू आवर न्यू आवर ले लिया, हमारे पास नए आवर आ गए। इन सही है सही। न्यू आवर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और न्यू आवर स्ट्रिंग बनाया, और न्यू मिनट स्ट्रिंग के लिए हमने क्या किया, न्यू मिनट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके अंदर लिख दिया और फिर ये कर दिया। समझ गए। सही है, जी सर। यहाँ तक बात समझ में आई। जी। अच्छा भाई, अच्छा अब इसके बाद क्या है, हम्म, अब हमें क्या करना है बेटा, पार्ट बी। अब हमें पार्ट बी करना है। पार्ट बी के अंदर कह रहा है कि आपको ये चार पैरामीटर्स को देने हैं, एक इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग बोट नंबर, एक स्ट्रिंग देना है रिप्रेजेंटिंग स्टार्ट टाइम। हाँ स्टार्ट। स्टार्ट टाइम, एक देना है आपको एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द हायर ड्यूरेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, रियल वैल्यू। a real value representing the cost of hire, update the appropriate elements in each array, और array के जो appropriate element है उनको आपको अपडेट करना है। तो अपडेट मतलब सर? अब आपका कौन कौन से अरे अपडेट होगा, हमारे पास जो अरेज पड़े हुए हैं वो कहीं ये हायर तीन ही है। टाइम है, ड्यूरेशन है, कॉस्ट है, जी। ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन सी चीजें आपकी अपडेट होंगी, इन तीनों को आप क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अच्छा, जो अरे सही है। आपका बना हुआ है उस अरे के अंदर ये है कि एक आपके पास हायर टाइम का अरे है, ठीक है, इसके इस अरे के अंदर हमारे पास जो बोट नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 से लेके 10 तक, सही है। ठीक है ना। तो अगर बोट नंबर 1 अगर आपकी हायर हो रही है तो इसके अरे को आप चेंज करोगे, जो बोट नंबर हायर कर रहे हैं उसके अरे को आप चेंज कर, उसके अरे के एलिमेंट को चेंज करोगे। सही ऐसे ही है। ड्यूरेशन भी जो है वो भी क्या है, आपका अरे है। जी। तो ये भी क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही जो है आपकी कॉस्ट है उसका भी अरे बना हुआ है। जी। तो सर इससे हम क्या करेंगे? तो अब इनको कैसे एक्सेस करेंगे, इस अरे को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोट नंबर, ठीक है। सही है। जो बोट नंबर आप दे रहे हैं तो उसका आपको ये चीजें क्या होंगी, अपडेट होंगी। सही है। सही यानी है। वैसे बोर्ड नंबर, यानी बोर्ड नंबर से हम एक्सेस करेंगे, तो बोर्ड नंबर हम्म, को जो अपडेट करेंगे तो उसका यानी क्या बोलते हैं, सब कुछ एक्सेस हो गया, यानी सब कुछ अपडेट हो जाएगा। सही, सही। सही। अब क्या कह रहा है ये, कि अब हम आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, क्या कह रहा है, अच्छा, ये कोई चीज रिटर्न करता हुआ नजर नहीं आ रहा, जब ये रिटर्न करता हुआ नजर नहीं आ रहा तो ये हो गया प्रोसीजर, जी। ठीक है। इस प्रोसीजर का नाम है रिकर्ड हायर, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, एक इंटीजर पास करना है जो बोट नंबर है, तो हमने क्या कह दिया, बोट नम,
ठीक है, ये हो गया आपका इंटीजर। अच्छा, फिर आपको पास करना है, क्या पास करना है, अ वैल्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंटिंग हायर स्टार्ट टाइम। एक ले लिया हमने हायर स्टार्ट, ये स्ट्रिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको पास करना है इंटीजर वैल्यू फॉर हायर ड्यूरेशन। ठीक है, इन मिनट्स, तो आपने हायर मिनट्स ले लिए। सर लेकिन ये तो आपने बोला कि ग्लोबल है, तो ग्लोबल में हमें डिक्लेरेशन की जरूरत ग्लोबल नहीं तो पड़ती। अरे है। सर ये ये क्या होता है देखो हम। आपको बोल क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में पहली लाइन पढ़ें, क्या बोल रहा है, कॉल्ड विथ 4 पैरामीटर्स। जी। जब पैरामीटर हैं तो पैरामीटर तो पास होंगे ना, जी। और पैरामीटर को पास करने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होते हैं। सही है। सही। हायर मिनट क्या है भी आपके? सर ये रिकॉर्ड में लिख रहे हैं क्या मतलब, जैसे आप सूडो कोड बना रहे होते हैं ना, रिकॉर्ड में लिख रहे थे यानी। ये तो फाइल फाइल का नाम है, प्रोसीजर का नाम है, हायर रिकॉर्ड। जी कुछ भी सही हो है। सकता था, रिकॉर्ड हायर, जी हायर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सही है। हायर, ये तो वो है, नाम है इसका। सही सही समझ गया। अच्छा, अब ये इसका रिकॉर्ड डेटा टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हायर मिनट है, हायर मिनट को इसने क्या बोला है कि ये क्या है, इंटीजर है। सही। फिर आपको एक रियल वैल्यू है जो कॉस्ट ऑफ हायर, हायर कॉस्ट आपका एक हुआ है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी आपकी, रियल। सही है। जी सर। अच्छा भाई, अब आपको क्या चाहिए, इसके अंदर आपको एक फाइल ओपन करनी है, और फाइल का नाम क्या है भाई, फाइल का नाम करना है, क्या नाम है फाइल का, हायर लॉग txt। तो आप क्या लिखोगे, ओपन फाइल फाइल। जी। हायर लॉग डॉट txt फॉर, क्या बोला था आपने, अपेंड, अपेंड। याद है, जी अभी सर। आपने क्या बोला था, अपेंड। अपेंड। अपेंड के लिए क्योंकि सर अच्छा, पुराना एग्जिस्टिंग वो पड़ा हुआ है ना डेटा, इसलिए इसमें लिखा हुआ है हाँ कि रिजल्टिंग स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल, इसलिए। हाँ, तो अपेंड हो गया ना। जी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अरेज को अपडेट करना है। तो कौन कौन से अरेज हैं आपके, पहला अरे क्या है भी आपका, हायर टाइम। तो आप क्या लिखोगे, हायर टाइम, किसका हायर टाइम है, बोट नंबर का। ठीक है, तो जी इसको आप अपडेट कर दोगे, क्या लिख दोगे इसके अंदर, हायर स्टार्ट। सर ये हायर टाइम क्या बोलते हैं, बोर्ड नंबर हमारा एरे। सर बोर्ड नंबर तो हमारे जो एरे थे हमारे पास तो सिर्फ 3 थे। मैं इसमें ही कंफ्यूज हो रहा था कि हमने एरे की जो वो है उसमें हमने बोर्ड नंबर क्यों लिया। नहीं, बोट नंबर जो है बेसिकली इंडेक्स का काम कर रहा है यहाँ पर। सही, तो सर हम डायरेक्ट हायर टाइम नहीं ले सकते थे यानी तो हायर उसमें के लिए टाइम तो बोर्ड। लिखते हैं, किस जगह लिखते हैं, हायर टाइम में तो हमारे पास 10 लोकेशन है ना, उनमें से किस जी। लोकेशन पे लिखते हैं, किसका हायर टाइम है ये? किसी बोर्ड नंबर का है। हाँ, तो इसलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा ना। अच्छा लेकिन ये बोर्ड अरे के नंबर। अंदर तो आपके जी। पास जो अरे होता है उसमें तो एक से ज्यादा स्पेसेस होती हैं। जी तो अब कैसे पता कि आपका डेटा किस स्पेस पे रखना है, सही है। उसके लिए तो आपको कोई ना कोई इंडेक्स वैल्यू लेनी होगी ना। अच्छा ये इंडेक्स वैल्यू के तौर पर काम ये करेगा। इंडेक्स है, आप चाहो तो इसको आसानी के लिए आप यहाँ पे इंडेक्स कर लो इसको, आप चाहो तो इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करो, एक इंडेक्स वेरिएबल लो और बोर्ड नंबर को इंडेक्स में डाल दो, इंडेक्स से आप एक्सेस कर लो। अच्छा सही सर, फिर बोर्ड नंबर ही सही है, कोई मसला नहीं। हाँ, यानी बोर्ड सर ये नंबर ही हमें खुद ही सही है। समझना पड़ेगा कि यानी क्या करना है हमें। नहीं मतलब बोर्ड। ये तो क्वेश्चन में इसने बोल दिया था ना, इस क्वेश्चन में इसने बोला था कि कंपनी hires out rowing boats on a lake. The company has 10 boats जी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। इसने बता दिया था कि बोट क्या नंबर क्या है, 1 से लेके 10 तक है। सही है। ठीक है, और दूसरी बात ये बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है कि हायर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन 3 1D अरेज व्हेन अ बोट इज हायर्ड, ईच अरे कंटेन्स 10 एलिमेंट। तो जो अरे है उसके अंदर भी 10 एलिमेंट है, जी सर। और बोट का नंबर भी 1 से लेके 10 तक है। सही है। तो इसका मतलब ये कि बोट नंबर 1 होगा तो एलिमेंट नंबर 1 चल रहा होगा, इंडेक्स 1 चल रहा होगा, बोट नंबर 2 होगा तो इंडेक्स 2 चल रहा होगा, बोट नंबर 3 होगा तो इंडेक्स 3 चल रहा होगा। जी सर। सही है। सही है। जी सर कंटिन्यू।
अच्छा, अब क्या है इसके अंदर? हाँ, क्या बात हो रही है आपको? आपने क्या किया, हायर टाइम के अरे को अपडेट कर दिया आपने अपडेट, ठीक है। जी सर। इसके बाद क्या कह रहा है बेटा? तीनों अरे को अपडेट करना है ना। तो दूसरा अरे है ड्यूरेशन, ये भी बोट नंबर। इसको जो आपने ड्यूरेशन पास किया है, क्या पास किया आपने? हायर मिनट, वो वहां पे आपने लिख दिया। सही। अच्छा, यानी जो भी यहाँ पे चीजें हैं उसको हम अपडेट कर रहे हैं, यानी जो भी जैसे अपडेट करना खाली। हाँ हाँ, यानी ये बोला था ना। जी ये क्या, देखो हम इस वक्त यार इस बुलेट पर हैं। जी, यही सर, यही है। हाँ, तो अभी उसमें इस बुलेट पर है। तो हमारे पास तीन अरे थे, तो तीसरा अरे कैसा भी हमारा? सर ये कॉस्ट वाला था हमारा, जो हायर कॉस्ट। कॉस्ट। हाँ, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट और बोट नम इज इक्वल टू कॉस्ट। अच्छा, यहाँ से जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है उसको हम, यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम, जो पुराना वाला जो एरे बनाया हुआ था ग्लोबल, उसमें हम ऐड कर रहे हैं, बेसिकली अपडेट कर रहे हैं उसको, हाँ, जो अरे बना हुआ है उसमें अपडेट कर रहे हैं बेसिकली। उसको अपडेट कर सही। दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। पहला हो गया बुलेट पॉइंट। देखो इसमें जो है, पहले बुलेट पॉइंट में था तो आपको क्या करना था, कॉल करना था पैरामीटर्स को। तो ये जो लाइन थी, इस लाइन ने कॉल कर दिया पैरामीटर्स को, जी सर। ठीक है। दूसरे बुलेट पॉइंट के अंदर आपको अपडेट करना था, तो ये हमने अपडेट कर दिया, हाँ। ठीक है। जी सर। तीसरे बुलेट पॉइंट के अंदर क्या करना है, एड द कॉस्ट ऑफ हायर टू द ग्लोबल वेरिएबल डेली टेकिंग्स। डेली टेकिंग का कोई ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है, उसके अंदर आपको क्या करना है, हायर कॉस्ट को ऐड करना है। तो क्या होगा, ग्लोबल टेकिंग डेली टेकिंग इज इक्वल टू डेली टेकिंग प्लस प्लस कॉस्ट। प्लस कॉस्ट। सही। सिंपल सी बात है, तो सर इसमें तो कोई कॉस्ट ऑफ लंबी हायर कहानी है। बोला हुआ है, यानी नहीं, हाँ तो सर हमने तो कॉस्ट ही होगा। कॉस्ट का वेरिएबल यूज किया ना, हमने पास जी। करते हुए क्या लिया है, हायर। क्या लिखा है हमने? लास्ट वाला हायर कॉस्ट लिखा है, सॉरी, हायर कॉस्ट, हायर कॉस्ट। हमने क्या लिखा है? हायर कॉस्ट, ठीक है। जी सर, हायर अब क्या हो कॉस्ट। जाएगा, हाई, सॉरी, क्या है वे, डेली टेकिंग्स का एक आपके पास वेरिएबल है, टेकिंग्स। तो इसमें हमें क्या करना है, डेली टेकिंग्स प्लस हायर कॉस्ट। हो गया बेटा, ये वाला बुलेट पॉइंट हो गया आपका। सर इसका जो पिछला वाला बुलेट पॉइंट था ना, उसमें हमें हायर कॉस्ट लिखना था। हायर कॉस्ट लिख दिया है मैंने, वो गलती की थी मैंने, कॉस्ट लिखी थी, मैंने सही कर दी, नहीं नहीं सर, ठीक हायर है। कॉस्ट इधर नहीं, हायर कॉस्ट सर क्या बोलते हैं हम, हाँ अच्छा, नहीं नहीं, समझ गए समझ गए, वो सही सही। अरे का नाम तो कॉस्ट ही है ना। जी। तो सर हम उसको पहले नहीं लिखेंगे, यानी अरे जैसे जिसको, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है उसको पहले लिखेंगे, या जो वैल्यू स्टोर करनी है उसमें पहले लिखेंगे? नहीं जिसको फाइव को, जी फाइव जी को 10 उसमें लिखना है, ए में लिखना है। तो ए इक्वल्स जी। टू 5 लिखेंगे, या 5 इक्वल्स टू ए, नहीं, ए इक्वल्स 5 लिखेंगे। है ना, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो अपडेट आपको अरेज को करना है, जी। तो अरेज तब पहले आएंगे ना। जी जी हायर जी टाइम समझ का गए। अरे पहले आएगा, ड्यूरेशन का अरे पहले आएगा, कॉस्ट। और अपडेट करने के लिए वैल्यू क्या स्टोर करनी है, हायर स्टार्ट, हायर मिनट, हायर कॉस्ट। तो ये बाद में लिखेंगे। सही है। यही रूल है ना हमारे कंप्यूटर के अंदर, कि जी सर। जहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी होती है वो लेफ्ट साइड पर आता है, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी होती है वो राइट साइड पर। यही हमारा रूल है, सही है। ठीक है। हो गया, अभी तीसरा बुलेट पॉइंट हो गया। जी सर। अब चौथा बुलेट पॉइंट क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फोर इनपुट्स टू स्ट्रिंग, कॉन्किटिनेट यूजिंग कॉमास एज सेपरेटर एंड राइट। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक काम आप ये कर सकते हो, कि आप सर नम को इस्तेमाल। चार वेरिएबल ले लो, जी। ठीक है ना। एक आपने ले लिया, अच्छा क्या क्या लिखना है अभी आपको उसमें, कन्वर्ट द फोर इनपुट पैरामीटर, चारों के चारों पैरामीटर, ठीक है ना। अच्छा, हायर स्टार्ट तो खुद ही स्ट्रिंग में है। अच्छा, बोर्ड नंबर इंटीजर है,
तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हायर मिनट इंटीजर है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हायर कॉस्ट, अब हमारे पास डिफरेंट वो हो सकते हैं। एक वेरिएबल हम ले सकते हैं यहाँ पर, एक वेरिएबल ले लेते हैं। जब भी फाइल में किसी डेटा को लिखना होता है तो एक वेरिएबल हम लिखते हैं टेक्स्ट लाइन, लाइन स्ट्रिंग, है ना। जी हाँ, तो एक वेरिएबल हमें यहाँ पे लेना चाहिए था, तो वो सर। वेरिएबल हम डिक्लेयर। हाँ बोले। सर वैसे एक सवाल था कि जैसे हम जैसे को यानी ओपन फाइल के कुछ भी हम यूज़ करते हैं यानी फाइल से रिलेटेड, तो उसपे हम सर जो वेरिएबल देते हैं वो सर यानी उसके हिस्सा यानी क्योंकि जो आपकी एग्जांपल्स उसमें कुछ में लिखा हुआ है कि नेम हो गया, या अगर हम टेक्स्ट वाले लिखते हैं तो हम टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन जो आप बोल रहे हैं यानी, लाइन टैग से जो भी ले लें। तो यानी अपने तो हम, हिसाब से ले सकते हैं, ये लेना ज़रूरी होता है? नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सही है। तो डिक्लेयर टेक्स्ट लाइन, आप एक चीज को बना लोगे ना अपने लिए रूल, तो फिर आपको हमेशा वो ये रहेगा। फिर आप अपने कोड को दोबारा देखोगे तो आपको मालूम होगा कि आप ये किस चीज के लिए यूज करते थे। सही है। जिस समय मोस्टली मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लाइन, लाइन स्ट्रिंग, इस टाइप के वेरिएबल लेता हूँ। न्यू लाइन, न्यू टेक्स्ट है, तो सही है। लाइन स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं। ये मैं तो अब मुझे, अगर मैंने अपने कोड को दोबारा कभी देखा तो मुझे मालूम होगा कि मैंने लाइन स्ट्रिंग लिया है, तो इसका मतलब है कि मैं क्या किया है, मैंने कुछ वैल्यूज को ज्वाइन करके मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, उसको किसी फाइल में स्टोर कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी हैबिट है। तो आप अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड करोगे, ठीक है ना। तो फिर इसमें ये हो, जैसा मैं जब भी करता हूँ तो मैं नेक्स्ट स्टार लेता हूँ, अगर एक कैरेक्टर इनपुट लेना है। हाँ, एक कैरेक्टर को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो नेक्स्ट स्टार लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टार लेने से मुझे क्या एडवांटेज होता है कि मैं अपने कोड को दोबारा कभी देखूंगा तो मुझे मालूम होगा कि मैं नेक्स्ट स्टार किस लिए लेता हूँ। अच्छा, जी सर। सीआई के अंदर भी आप ये देखोगे तो मोस्टली उन्होंने यही वेरिएबल यूज किया, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो वेरिएबल यूज करूँ जो मार्किंग स्कीम्स के अंदर या कोड में यूज हुए हैं, ताकि स्टूडेंट जब उन कोड को पढ़ रहा हो तो उसकी समझ में आ जाएगा कि ये किस पर्पस के लिए। सही है ना। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लाइन स्ट्रिंग ले ली। अच्छा, और आपको स्ट्रिंग में क्या चाहिए, आपको बोर्ड नंबर चाहिए, बी एन ले लिया मैंने स्ट्रिंग। और आपको क्या चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, हायर स्टार्ट तो स्ट्रिंग में ही है, हायर मिनट चाहिए, तो एच मिन ले लिया मैंने। बोर्ड नंबर बी नम कर दिया मैंने, एच मिन कर दिया मैंने, इसको मैंने कर दिया स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैंने स्ट्रिंग कर दिया। अच्छा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, खाली मैं यहाँ पे ये लिखूंगा बी एन, बी नम हो गया बोट नम के लिए। और क्या है भी, एच, सर हम बोर्ड और नंबर क्या, नहीं लिख सकते, बिना लिखा यानी, या दो वेरिएबल नहीं सेम तो हो जाएगा सर एक ऐसा? एक वेरिएबल, बोट नंबर तो पहले से लिखा हुआ है ना, BOATNUM, जी। या तो तो सर पूरा ऐसा नहीं बोट लिख रहे। नंबर, पूरा बोट नंबर लिख लो आप। सर वो पुराना वेरिएबल भी तो यही है बोर्ड नंबर का। अच्छा सही समझ गए, वो तो बोर्ड नाम है। मैंने हाँ बोट सही सर, नंबर बोर्ड कर नंबर दिया। लिख लो। जी। या अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं वो कर दिया, बी बी नम कर दिया। सही है। फिर मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया बी नम हो गया, फिर एच नम, एच मिन ले लिया मैंने। और क्या है भाई, और हायर कॉस्ट, एच कॉस्ट ले लिया। और इन सब को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग। सही बेटा। अब हमें क्या करना है, अब हम आ रहे हैं कौन से बुलेट पॉइंट पर हैं, हम बुलेट पॉइंट नंबर 4 पर हैं, कन्वर्ट द 4 पैरामीटर्स टू स्ट्रिंग। तो अब इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने उसमें जाना पड़ेगा, इंसर्ट पर। और इंसर्ट पर जाके देखना होगा कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा इन्होंने फंक्शन यूज किया है। सर नम टू स्ट्रिंग ठीक है, यूज करा हुआ है। नम टू स्ट्रिंग हमारे उसमें, हमारे इंसर्ट में, श्योर। सही। हमें अपने इंसर्ट में जाके देखना पड़ेगा। तो अपने इंसर्ट में हम जाकर देखते हैं कि क्या यूज किया है इसने। तो हम जाते हैं अपने इंसर्ट में, क्योंकि ये तो 9608 वाला है ना, तो 9608 के अंदर समटाइम जरा डिफरेंट आता है। तो हम अपने इंसर्ट पर जाके देखते हैं। सही है। ये हमारे पास इंसर्ट है विन 22 का, ठीक है, ये आ सही। गया।
ये देखो num to string का कीवर्ड यूज किया ना, सही नजर आ रहा है। जी सर, नम टू तो हम ये क्या करते हैं, ये num to string को ही हम वहां पे यूज कर लेंगे। तो हमने क्या लिखा, क्या चाहिए सबसे पहले, हमें हमें चाहिए बी नम। तो हमने लिखा बी नम इज इक्वस टू, ये मैं असल में, हाँ, बी नम इज इक्वस टू, क्या किया हमने, नम टू स्ट्रिंग, क्या चीज है भाई, बोट नम। सर, ये क्या मतलब सर, वापस बताएंगे? ये क्या करेगा, बोट नंबर जो इंटीजर था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इनको चारों को ज्वाइन करके हमें एक स्ट्रिंग बनाना है। वैसे भी जी इसने बिल्कुल क्लियरली आपको बोला हुआ है, कन्वर्ट द फोर इनपुट पैरामीटर टू स्ट्रिंग। जी जी सर, ये नहीं, ये लाइन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, यानी जो बोर्ड नंबर था हमारा, उसको हाँ, ये इंटीजर स्ट्रिंग था, बनाकर, जी इंटीजर था, अब उसको ये यानी बीनम में कन्वर्ट कर देगा। इसको स्ट्रिंग में बनाकर बी नम में स्टोर कर देगा। लेकिन सर, ये डिक्लेरेशन तो हमने पहले से बीनम की कर ली थी स्ट्रिंग की। तो डिक्लेयर की थी ना, उसमें डेटा थोड़ी लिखा था। तो सर, जैसे अगर हम डायरेक्ट करते कि बी नम जब बीनम, डिक्लेयर की तो खाली पड़ा हुआ है ना वो बी नम। जी जी, लेकिन अब सर उसमें स्ट्रिंग वैल्यू है ना डाले, डेटा टाइप। हाँ लेकिन खाली पड़ा हुआ है ना, उसमें कोई वैल्यू थोड़ी लिखी है। जी अब जो बोट नंबर आपने पास किया, सपोज किया 5 है या 7 है, वो उसको उस वहां पे लिखना है, तो जी, कैसे लिखेंगे। अच्छा, उसको उसको भी पहले स्ट्रिंग होना पड़ेगा, उसकी डेटा टाइप, तभी जाके उस वेरिएबल में अंदर जाने वो हाँ, फिट लाजमी होगा। बात है, स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग डेटा ही आएगा ना। हाँ, सही सही। सही। फिर क्या है अभी हमारे पास, और किसको कन्वर्ट करना है बेटा। सही है, हमारे जो तीन और है ना, ये एक बी नम हो गया, तो ये हाँ, दूसरा हो गया एच, एच यानी मिन हो गया, यानी मिनट, आर मिनट, एच मिन, एच मिन, यानी ड्यूरेशन ठीक है, टाइम एच होता मिन है। को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सर, नम टू स्ट्रिंग नम टू स्ट्रिंग, और हायर टाइम, या मेरे ख्याल से ड्यूरेशन, सॉरी ड्यूरेशन। नहीं नहीं, एच नम तो एच मिनट है ना, जी, तो तो हायर हायर मिनट आएगा मिनट, ना। हायर मिनट, हायर मिनट, जी सर। हायर मिनट आएगा ना। तो जो अच्छा और तीसरा है बोले, हमारा वो है एच कॉस्ट, नम टू एच स्ट्रिंग, एच कॉस्ट इज इक्वल टू हायर कॉस्ट। नम टू स्ट्रिंग। सर, हम ये क्या बोलते, मेरा एक सवाल था इसमें। सर, ये जो क्या बोलते हम्म, हैं हम, यानी जो हमें डालना होता है, यानी जो, यानी जिस चीज को हमें डालना होता है, वो हम बाद में लिखते हैं ना। हाँ, जो वैल्यू स्टोर करनी है, ये हमारा रूल है कि जो वैल्यू स्टोर करनी है वो राइट साइड सही पे है। आएगा, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है वो लेफ्ट साइड पे तो आएगा। सर, जो अभी हम जो, आप जी देखो ना, जी डायरेक्शन देखो ना, आप डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है कि राइट वाली चीज लेफ्ट में जा रही है। जी, यही है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, सपोज किया ए इक्वल्स टू 5, जी सर। बी इक्वल्स टू 6, ए इक्वल्स टू बी, क्या मतलब हुआ कि पहले आप 5 ए में रख रहे हो, जी सर। फिर 6 बी में रख रहे हो, और फिर बी की जो भी वैल्यू है वो ए में रख रहे हो। तो पहले ए के अंदर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, जी बी के अंदर क्या आएगा, 6 आएगा। फिर आपने क्या किया, ये लिख दिया, तो बी वाली वैल्यू ए में आ जाएगी, यानी 6 आ जाएगा ए में। जी सर। सही। सही है। तो क्या बोलते हैं हमने जो उसके बाद, यानी हमने राइट वाली जो वो है, क्या बोलते हैं, जैसे हायर मिन हो गया, हायर कॉस्ट हो गया, उसमें हमने वो करा है, यानी इसको हमने ऐड करा है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने ऐड कर दिया। लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सही है। सही, ये हो गया। अब आगे बोले, और क्या करना था, कन्वर्ट द फोर स्ट्रिंग टू कर दिया हमने। हो गया। दूसरी बात क्या बोल रहा है ये, सर, ये 4 इनपुट बोला है ना, तो सर हमारे एक बाकी है। एक स्ट्रिंग था ना ऑलरेडी, कौन सा वाला सर? ये देखें, हायर टाइम ड्यूरेशन हायर कॉस्ट। स्टार्ट तो ऑलरेडी स्ट्रिंग था, सही है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, यहाँ तक काम हो गया आपका भी, जी सर। यहाँ तक आपका काम हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, ये कॉन्केटिनेट करना है, इनको ज्वाइन करना है, ठीक है, इनको ज्वाइन करके लाइन स्ट्रिंग में लिखना है। अच्छा, भी क्या लिखेंगे भी, लाइन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हाँ, अब ज्वाइन करने के लिए एम्परसेंड यूज करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप,
बोट नम, सही है। सर फिर लाइन में लगाएंगे लिखना एम है, परसेंट। यानी हाँ, इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल में लिखना है ना, तो तभी आपने लाइन स्ट्रिंग लिखा। लाइन में ज्वाइन करेंगे, फिर उस लाइन को उठा के टेक्स्ट फाइल में डाल देंगे। सही है। सही। तो क्या हो गया, लाइन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू बी नम। फिर क्या कह रहा है, इसको सेपरेट करना है कॉमा से, तो हमने कॉमा लगा दिया, फिर एम परसेंट किया। ठीक है। पहले क्या आ गया, बोर्ड नंबर आ गया। अब हायर स्टार्ट चाहिए तो एच, अब वो तो पहले से ही स्ट्रिंग है, तो क्या लिखा हमने, हायर स्टार्ट, फिर एम परसेंट लगाया, फिर कोटेशन मार्क में कॉमा दिया, और फिर एम परसेंट लगा दिया। ये तीसरी चीज क्या है, हायर मिनट, जिसको हमने एच मिनट कर दिया, तो एच एम आई एन। सही। फिर हमने क्या किया, एम परसेंट लगाया, फिर कॉमा लगा दिया कोटेशन मार्क में, फिर एम परसेंट लगा दिया। फिर चौथी चीज हमारी हायर कॉस्ट है, जिसको हमने एच कॉस्ट कर दिया, एच कॉस्ट कर दिया। ठीक है। आगे तो कोई और वेरिएबल है ही नहीं, तो अब आपको कॉमे की नीड नहीं है, और ये आपका क्या हो गया, लाइन स्ट्रिंग बन गई। सही है। तो सर यानी हमें क्या बोलते हैं, जो कॉमा था, अगर हम सिर्फ नॉर्मल कॉमा लिखते तो ज्वाइन यानी ये इसमें ज्वाइन नहीं होता। नहीं, नॉर्मल कॉमा तो नहीं लिख सकते ना, कॉमा तो आपका वो है, बल्कि आप इसको ज्यादा बेटर ये होगा सिंगल कोट में लिखो, क्योंकि क्यों ये सर? करेक्टर है। तो करेक्टर हम सिंगल कोड में लिखते हैं। करेक्टर सिंगल क्या? कोट में आता है ना। अच्छा, नहीं नहीं, सही। सही। तो सर सही। यानी ऐसे जुड़ जाएगा बी नम कॉमा हायर स्टार्ट कॉमा एच मिन कॉमा एच कॉस्ट, ऐसे बन जाएगा ना? हाँ, इनकी वैल्यू, सपोज जी क्या जी। बी नम में 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिखा हुआ आएगा, फिर कॉमा, फिर हायर स्टार्ट अगर 10 15 लिखा हुआ है तो वो आएगा, फिर कॉमा होगा। फिर वो सपोज किया 20 मिनट्स के लिए लिखा हुआ है तो 20 आएगा, फिर कॉमा आएगा। तो उसकी कॉस्ट सपोज किया 7.5 है तो 7.5 आ जाएगी। सही से। ठीक है। वैल्यू आएगी ना, ये तो वेरिएबल है, वैल्यू स्टोर होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसको उठाकर हमें कहाँ पे रखना है, राइट करना है एट द एंड ऑफ द, तो आप क्या लिखेंगे, राइट फाइल। कौन सी फाइल में रखना है भाई, हायर कॉस्ट हायर लॉग डॉट टी एक्स टी। जी सर हमें वैसे सर एक सवाल था सर, लाइन में लिखना जरूरी है, डायरेक्ट हम वो ऐड नहीं कर सकते फाइल में? हाँ, फिर आपका लेंथ हो जाता, फिर क्या हो जाता? थोड़ा सा आपको होता, डायरेक्ट भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। जी सही, ये हो गया। फिर राइट फाइल कर दिया, ये बना दिया हमने। और फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, क्या लिखना है अभी इसमें, लाइन स्ट्रिंग। ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर देंगे, क्लोज फाइल करेंगे। क्या नाम है भाई, हायर लॉग डॉट टी एक्स टी, और फिर एंड प्रोसीजर करेंगे। अच्छा, अब आप जो कह रहे हो, तो इसके हमारे डिफरेंट मेथड है। जी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप क्या करते, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता। सर इसे मैं जो आप कह सैम्पल रहे हो से ना, ले लेता हूँ। आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है इसमें। आप और सर मुझे एक कंट्रोल सवाल सी, पूछना था। हाँ, सर एक राइट मिनट रुको। फाइल जी। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप, बीनम, फिर आप एम परसेंट लगाते हैं, यानी आपको इसे ब्रैकेट में करके फिर आपको डायरेक्ट लिखना पड़ता। ये बीनम है, जी फिर उसके बाद एम परसेंट आप लगाते, फिर यहाँ पे कॉमा लगाते, फिर फिर एम परसेंट लगाते, फिर दूसरा वेरिएबल लगाते, फिर कॉमा लगाते, फिर एम परसेंट, ये एक मेथड होगा। तो सर यानी बिल्कुल सेम ही हो जाता ना, क्योंकि जो हमने क्या बोलते हैं आउटपुट सेम आएगा, आपके पास सॉल्यूशन जो है वो एंड रिजल्ट देखा जाता है। आपका सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि मैच कर रहा हो, लेकिन रिजल्ट आपका सही आना चाहिए, रिजल्ट सही आ रहा तो सही, एवरीथिंग इज ओके। सही है। आपकी सोच दूसरे की सोच से डिफरेंट होगी ना, जो एग्जामिनर है उसकी सोच अलग होगी, उसने जी उसकी सर। उसकी उसकी अपनी लॉजिक से बना रहा होगा वो। ठीक है ना। ये तो बात। आपका प्रोग्राम अगर सही काम करता है तो इट्स ओके।
ये नेसेसरी नहीं है कि आपके जो लॉजिक है वो उसकी लॉजिक से मैच भी कर रहा हो। सही है सर। हम्म। तो मुझे एक नॉर्मल सवाल पूछना था कि बोले। जो यानी जो हम ये करते हैं क्या होता है राइट फाइल यानी हायर हम्म। लॉग टीएसटी इज कॉमा लाइन स्ट्रिंग यानी जो यानी इसका मतलब ये होगा लाइन स्ट्रिंग में जो भी लिखा हुआ है वो कॉपी हो जाएगा हायर लॉग की फाइल में, है ना? हाँ सही, बिल्कुल सही। सही है सर। हो गया सर। इजी था ये। जी सर अभी। जी सर। सर वो थोड़ा सा गाइड कर दें पार्ट 3 पे ताकि पार्ट 3 में थोड़ा सा स्टार्ट कर लें। किसमें? सर अगला अगला पेज ही है या भेज दूँ? हाँ मैं निकाल लेता हूँ, फाइल खुली हुई है। जी सर। मैंने The module description of at time is repeated here for reference। ठीक है। जी अच्छा, सर। at time के अंदर क्या करना है? कॉल विथ टू पैरामीटर्स, आपको दो पैरामीटर के साथ इसे कॉल करना है। जी सर। string value representing a time and integer value representing a duration in minutes, add the duration to string। अच्छा ये वाला कोड है ना, जी at सर time। टाइम वाला। ये तो जैसे पहले at एज इट इज था वैसे ही लिखा हुआ है। नहीं अगले पेज हाँ में ये सर। असल में शायद किसी बच्चे को करवाते हुए मैंने इसको यहाँ पे, हाँ ये। अब आपको क्या करना है, बोलना क्या चाह रहा है? सर बोल रहे हैं ना अगला राइट। पार्ट लिखा हुआ है राइट प्रोग्राम कोड फॉर ए अच्छा, स्टेटमेंट इसको दैट प्रोग्राम यूजेस कोड में कन्वर्ट कर, जी सर सूडो ये कोड दिया है ना, तो प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करवा रहा है वो, तो खैर हमारे उसका पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है। प्रोग्रामिंग हमारे पास नहीं है ना प्रोग्रामिंग। अच्छा ये पुराने पुराने सिलेबस था उसमें था। तो सर ये जो सेकंड पार्ट है इसमें लिखा है द फंक्शन एट टाइम इज टू बी टेस्टेड यूजिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हाँ। सर ये बता दें complete the following two tests that can be performed to check the operation for the of the function. Note that test 1 and test 2 are different. सर एक अच्छा, ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर टेस्ट। क्या होता है कि आप वैल्यू रिटर्न करते हैं, एंटर करते हैं और आउटपुट देखते हैं। आप सपोज किया, आप कोई भी स्टार्ट टाइम ले लो यहाँ पर, कोई भी स्टार्ट टाइम ले लो आप। आपने कह सर दिया है कि भाई कुछ भी ले लें आप। स्टार्ट टाइम आपने सर 12 10 बजे ले कर लें। दिया, जी 12 10 बजे ले कर लिया, दिया। 12 ले लिया, ठीक है। और आपने ड्यूरेशन ले लिया 30, सही है। 45। तो अब न्यू टाइम क्या आना चाहिए? 30। 10:45। जी सर 45 45। जो भी आपने बोला। फिर आपने लिया स्टार्ट टाइम, ले लिया आपने 10 या 12:40। जी सर। और ड्यूरेशन आपने ले लिया 50। सही है। तो अब न्यू टाइम 11:30। क्या आना चाहिए आपका? 11। 30। तो ये सर ब्लैक बॉक्स ठीक। टेस्टिंग का बता रहे हैं आप। हाँ, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में खाली इनपुट और आउटपुट को देखते हैं। सही है। ठीक है ना, आपने जो भी लिया वो इस तरह का। ओके सर। और सर वाइट इसमें तो हम यानी हमें तो अलग लिखना है ना, तो हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग लिख सकते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं बोल रहा है वो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहा है वो। है। अच्छा यानी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम चेक करेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कैसे चेक करेंगे? सही है। तो सर हम एक वो कर देते हैं क्या बोलते हैं अपना एक में यानी अच्छा आपने सही 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 सही। मैंने समझा आपने जैसे स्टार्ट टाइम 10 लिया और ड्यूरेशन हमने ले लिया 30 तो एक्सपेक्टेड 10:30 हो गया ना। 30। जी। ठीक है। फिर स्टार्ट टाइम आपने ले लिया 10:50 10:50। और ड्यूरेशन आपने ले लिया 50। 50। सही तो है। अब एंड टाइम क्या आना चाहिए? 11:40। 11:40 आना चाहिए। हो गया। सही सही सर। ठीक बेटा। अब सही मेरी सर। दूसरी क्लास। सही सर। सर मेरी पास बस एक रिक्वेस्ट थी सर क्या बोलते हैं रात को भी कोई क्लास कर ले सूडो कोड की एक। रात में नहीं, दिन में करें। रात में सर बहुत कल लेट हो कर ले जाता फिर हूँ। कल कर ले फिर कल। हाँ दिन में कर लें, इसी टाइम 11 बजे कर लें। बस सही सर मैं आपको सुबह मैसेज कर दूंगा कल इंशाल्लाह। सही है। ठीक है, इंशाल्लाह फजर में ओके कर देना। सर इंशाल्लाह सर ओके, ओके सर अस्सलाम ये मैंने वालेकुम। रिकॉर्ड कर दिया, इसे देख लेना। ओके सर जज़ाकल्लाह शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।